प्रस्तुत नॉवेल में इन्होंने क्या बताया है, इन चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो वेटिंग फॉर द महात्मा इज ए नॉवेल। वेटिंग फॉर द महात्मा क्या है, एक नॉवेल है, यानी महात्मा का इंतजार। विच हैज़ बीन रिटन बाय आर के नारायण, जो किसके द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण के द्वारा। ही वॉज द ग्रेट इंडो एंग्लियन नॉवेलिस्ट, इजिस्ट, थिंकर एंड एक राइटर भी थे ये, राइटर ड्यूरिंग मॉडर्न एज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यानी कि आर के नारायण जो थे, जिनका पूरा नाम मैंने बताया आपको, रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर, ये जो हैं इनके रचयिता हैं। द वेटिंग फॉर द महात्मा एक नॉवेल है, और ये एक ग्रेट इंडो एंग्लियन नॉवेलिस्ट थे, एजिस्ट एक निबंधकार, थिंकर एक विचारक, एंड राइटर और एक लेखक थे। ड्यूरिंग मॉडर्न एज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी आधुनिक युग के दौरान अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में। इन दिस नॉवेल, यानी इस नॉवेल में द कैरेक्टर लाइक, इसमें कुछ कैरेक्टर है जैसे कि श्री राम हुआ, भारती हुआ, जगदीश हुआ एंड अदर आर विविडली डेलिनेटेड, यानी बहुत तरीके से मतलब जो है चित्रित किया गया है सारे कैरेक्टर को प्रस्तुत नॉवेल के माध्यम से। श्री राम एंड भारती आर द मेजर कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल, यानी इस नॉवेल का जो मेजर कैरेक्टर है वह दो ही है, श्री राम और भारती। द स्टोरी ऑफ लाइफ बिटवीन श्री राम एंड भारती इज रिलेटेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कि अगर हम स्टोरी का बात करें, यानी कि अगर कहानी जो इर्द गिर्द घूमता है वह दो ही कैरेक्टर के बीच, जैसे कि एक श्री राम हो गया, दूसरा भारती। बोथ ऑफ देम वर्कड फॉर द कांग्रेस आइडियाज़ एज प्रिच्ड एंड फॉर्मुलेटेड बाय महात्मा गांधी, यानी कि ये जो है महात्मा गांधी के साथ जो कांग्रेस का उस समय सम्मेलन चल रहा था आज़ादी के पूर्व, तो ये वही उसी का उपदेश देते थे, प्रिच्ड करते थे कांग्रेस के बारे में, खास करके महात्मा गांधी के साथ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गांधी जी वाज लाइक अ साइनासोर ऑफ द नॉवेल, यानी कि अगर हम देखें तो इस नॉवेल में मुख्य जो भूमिका है वह गांधी जी का ही है, और वे एक रिच की भांति जो है इस नॉवेल में है। आगे है श्री राम एंड भारती आर डिवोटेड वर्कर्स एंड कैरियर्स ऑफ द प्रोग्रामर्स ऑफ गांधी, यानी कि गांधी के उपदेशों को बढ़ावा देने के लिए ये दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे। पहला हो गया आपका श्री राम और दूसरा हो गया भारती। आगे देखिए क्या है कि द ब्यूटी ऑफ द नॉवेल इज़ द रोमांस एंड पॉलिटिकल रियलिज्म ऑफ गांधी, यानी कि इसमें दो चीज़ विशेष रूप से है, एक तो पॉलिटिकल थिंकिंग है, दूसरा रोमांस भी है। खास करके गांधी के युग के दौरान, यानी गांधी जी जब उपदेश दे रहे थे तो उस दौरान श्री राम और भारती दोनों उसके उपदेशों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। खास करके कांग्रेस का मतलब जो है कांग्रेसी नेता थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे, तो ये लोग भी उनके साथ साथ आगे बढ़ा रहे थे। तो इसमें दो चीज़ों का विशेष रूप से आर के नारायण ने जिक्र किया है, पहला तो रोमांस और दूसरा पॉलिटिकल रियलिज्म को। एंड थॉट द नॉवेलिस्ट आर के नारायण हैज़ हाईलाइटेड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यहाँ पर जो आर के नारायण है उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी हाईलाइट किया है। इनिशिएटेड बाय गांधी, यानी जो कि गांधी ने शुरुआत किया था। द बेसिक फीचर्स ऑफ द नॉवेल इज़ डीप इन्फ्लुएंस ऑफ भारती ऑन श्री राम, यानी इसमें अगर हम विशेष तौर पर देखें जो इसका मुख्य विशेषता है द फीचर्स ऑफ द नॉवेल, वह बहुत ही डीप इन्फ्लुएंस, यानी कि बहुत ज़्यादा फला फूला है, खास करके भारती और श्री राम को संदर्भित है या नॉवेल से संबंधित है। इन द इंसेप्शन ऑफ द नॉवेल श्री राम इज़ एन ऑर्फन, यानी कि इसमें अगर हम शुरुआत में देखें, जांच में देखा जाए इस नॉवेल का, तो श्री राम जो है एक अनाथ है और लिविंग एट कबीर स्ट्रीट इन मालगुडी टाउन, और कहाँ रहता है, एक मालगुडी टाउन में, मालगुडी नगर में कबीर स्ट्रीट में वो रहते हैं। आफ्टर सम टाइम्स इन दिस नॉवेल भारती बाउट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द कोर्स ऑफ श्री राम्स लाइफ, यानी कि उन्होंने जो है भारती जो है श्री राम के जीवन को बहुत ही बदल दिया। मतलब नॉवेल में ऐसा वर्णन किया गया है आर के नारायण के द्वारा कि उन्होंने बहुत सारा चेंज लाया, चूँकि
श्री राम जो थे वो ऑर्फेन थे, यानी अनाथ थे, और कबीर स्टेट में वो रहते थे, मालगुडी टाउन में। और काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिला जब भारती उसके संपर्क में आई। भारती एक्टेड एज एंड द लाइफ ऑफ श्री राम रिवॉल्व्स अराउंड हिम, यानी भारती ने एक मुख्य भूमिका अदा किया और श्री राम के लाइफ को के चारों ओर जो है घूमते रहती थी वह, मतलब उन्हीं चीज़ों को मतलब उसको ऐसा ना फीलिंग्स हो कि वह ऑर्फनेज है, यानी ऑर्फन है, इसलिए श्री राम के जीवन को वह आगे मतलब जो है बढ़ाने का प्रयास करती थी। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चेंज लाई थी भारती श्री राम के जीवन में। गांधी जी वाज गिवन सिविल रिसेप्शन एट नालप्पाज ग्रोव वेयर श्री राम कैम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ भारती, यानी कि गांधी जी जो हैं एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिविल रिसेप्शन, यानी कि एक नागरिक रूप से जो लोगों को उस समय आज़ादी के दौरान जो लोगों को बताया जा रहा था, तो वही एक सम्मेलन में मतलब जो है सिविल रिसेप्शन में गए। कहाँ पर? तो नालप्पाज ग्रोव, जहाँ की श्री राम और जो है श्री राम आया क्लोजली कांटेक्ट में आया विथ भारती के साथ। श्री राम ऑब्टेन्ड परमिशन टू गांधी टू ज्वाइन एज हिम ट्रू फॉलोवर्स, यानी कि श्री राम ने जो है ऑब्टेन्ड निरीक्षण किया, मतलब कहा कि परमिशन देने के लिए गांधी को टू ज्वाइन, कि मुझे भी आप अपने साथ रख लीजिए एक सच्चे फॉलोअर्स के रूप में। श्री राम वांटेड टू बी विथ भारती एंड टू सेंस द नेशन, मतलब एंड सर्व द नेशन, सॉरी। तो श्री राम चाहते थे कि वह भी महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उसके साथ भारती भी हो और वह नेशन का सर्व करे, सेवा करे। आर के नारायण ने जो है प्रेजेंटेड किया है इंटरेस्टिंग सिचुएशन बाय इंक्लूडिंग द रोमांस ऑफ भारती ऑफ एंड श्री राम, यानी कि इसमें जो आर के नारायण है उसने उपस्थित किया है इंटरेस्टिंग सिचुएशन, एक रोचक स्थिति को जो इंक्लूडिंग है द रोमांस ऑफ भारती एंड श्री राम, यानी भारती और श्री राम के रोमांस को भी इन्होंने बखूबी वर्णन किया है। दिस रिलेशनशिप वेर डिपेंडेड upon they went with Gandhiji to surrounding village there. Bharati assumed a new role of the beloved guru, यानी कि जो महात्मा गांधी के फॉलोवर ये हो गए और उन्हीं के इर्द गिर्द वो घूमते रहते थे और उन्हीं का प्रचार प्रसार करते थे।